अभी लीनियर पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है 9th क्लास का, उस पे बेस्ड ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम यहाँ तक एक्चुअली आप लोगों को यहाँ तक समझा चुके थे। उसके बाद हमें देखना है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है कि सपोज दैट कुछ ऐसा हो कि जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ x क्या है, आपका वेरिएबल है, और f की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, a और b कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, यानी y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती हो। तो एक रिलेशन बनता है x और y में कि वॉट एवर द वैल्यू यू विल पुट ऑन द प्लेस ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। तो यही जो रिलेशनशिप है लीनियर पॉलिनोमियल में, उसी के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ही लीनियर रिलेशनशिप पे बेस्ड ये पहला एग्जांपल है, आपको समझना है। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ए फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। ठीक है, तो जान लो कि उसका तो एक मंथली फिक्स फीस रहेगा ही। ठीक है, मंथली जो फीस है वो रहना ही है, और उसके अलावा अगर आप कोई डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल सीखने का सोचते हो तो उसके लिए पर डिजिटल लर्निंग के लिए एक अलग फीस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल, उसका बिल कितना हुआ 400 रुपीज़। ठीक है, और उसने जब 14 मॉड्यूल अलग से सीखे तो उसका बिल हो गया 500 रुपीज़। तो इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो, तो इसमें एक वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दे रखा है। उसने कहा एक्स क्या है, ये आपका डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल का नंबर है, नंबर ऑफ। ठीक है, ए क्या है, पर डिजिटल लर्निंग का जो खर्चा है। ठीक है, एक डिजिटल लर्निंग का कोई ना कोई फिक्स एक अमाउंट होगा। ठीक है, और बी क्या होगा, उसका जो फिक्स फीस है। ठीक है, समझो मेरी बात को बढ़िया से कि ये आपका एक स्टूडेंट है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसमें जब एडमिशन लेने जाता है तो उसका कुछ फीस है, वो फिक्स है, उसको देना ही हर महीने। ठीक है, उसके अलावा अगर वो एक डिजिटल लर्निंग सीखता है तो उसका कुछ फीस होगा, तो वन डिजिटल लर्निंग का ए इंटू वन, वैसे टू सीखेगा तो ए इंटू टू, ऐसे ही अगर वो एक्स सीखता है तो ए इंटू एक्स। ठीक है, ये समझना। तो अब फिर टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो 20 रुपीज़ तो देता ही था, और बाकी जितने उसने डिजिटल लर्निंग कोर्सेज किए तो वो हो गया। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे उसने वैल्यू दे रखा है कि जब वो 10 मॉड्यूल सीखता है तो फीस है टोटल उसकी 400, और जब वो 14 मॉड्यूल सीखता है तो बिल उसका है। तो ठीक है, उसने दिया है कि एक्स इज इक्वल टू जब 10 है। ठीक है, तो फीस कितनी हो रही है 400। तो मैंने पहले बोला था टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी समझा दिया। तो वाई विल बी 400 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन है, तो इसको सेटिस्फाई कराओ। वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारा इक्वेशन है, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी। ठीक है, ये इग्नोर करो। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू, दूसरा क्या दे रखा है, 14 मॉड्यूल जब सीखता है। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 14 देन वाई इज इक्वल टू 500 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी करो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई हो जाएगा आपका कितना 500, और ये हो जाएगा ए इंटू 14 प्लस बी, ये आपका दूसरा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका ये इक्वेशन, और एक हो गया आपका ये इक्वेशन। तो इसको लिख लो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, और ये हो जाएगा 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। राइट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अपने आप आपका इसको इजी करने के लिए आप लोगों की आदत होती है कि बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस किया जाता है। तो क्या करो, इसको इसके नीचे कर दो। ठीक है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा राइट हैंड में 100, और ये बी माइनस बी जीरो हो जाएगा। 14a माइनस 10a, तो कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, ये हो जाएगा 25। a की वैल्यू हो गई 25। b की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो। तो मान लो इक्वेशन पहला इक्वेशन रख दो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, 10 इंटू ए की वैल्यू आ गई 25 प्लस बी इज इक्वल टू 400, देन बी आई हो जाएगा आपका 250 इज इक्वल टू 400। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 माइनस 250,
150। तो उसका जो फिक्स्ड फी है पर मंथ वो आ जाएगा 150, एंड कॉस्ट या फी पर मॉड्यूल हो जाएगा 25 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमने एक चीज़ देख लिया कि जो लीनियर रिलेशनशिप होता है इन लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो ये अपने आप में y इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर्म में होता है। तो मैंने पहले बोला था लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री हमेशा 1 होती है। वेरिएबल्स मिनिमम 1 होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल को ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो ये हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल को अप्रोच कैसे करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। खैर लीनियर पॉलिनोमियल जैसे जो एग्जांपल है वो आपको कई जगह मिल जाएंगे। जैसे अभी देखोगे ऑड नंबर, तो अगर y को हमने बोल दिया ये ऑड नंबर है, ठीक है, और x को बोल दिया हमने नेचुरल नंबर या होल नंबर है, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा। आपको मालूम ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो 1 आएगा कैसे, तो 1 को 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, इसे 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1। तो देखोगे फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1। तो देखोगे ये जो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है आपके होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर हमने क्या लिया है एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना जनरली एक फार्मूले के फॉर्म में 2x प्लस 1 वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये रिलेशन दे रहा है ऑड नंबर एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, या होल नंबर के बीच। ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर लोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये अगर 2 इंटू 1 प्लस 1 ये 3। तो जो होल ऑड नंबर स्टार्ट होंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर रिलेशंस होते हैं वो किसी न किसी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सीरीज के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। जैसे यहाँ देखोगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इनके बीच 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये सब इसके साइंस हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ सीखना है कि इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ लेना पड़ेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अभी जैसे हमको सपोज दैट प्लॉट करना है, कोई एक ग्राफ ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज दैट ये ऑड नंबर का ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। तो टू प्लॉट ए ग्राफ वी नीड x, y, या फिर इसे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो, और एक छोटा सा टेबल बना लो। खैर बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, दो दो कोऑर्डिनेट भी मिल गया। मैंने पहले बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, लीनियर इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। अभी देखना जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन बनाता है। ठीक है, और लाइन के लिए आपको मालूम है कि दो कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल गया तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसकी लेंथ चाहे जितनी बढ़ाओ। ठीक, लेकिन कोई एक पॉइंट मिला तो आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू प्लॉट ए लाइन। ठीक है, तो इतना तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया फिर उससे ज़्यादा चाहिए चाहिए भी नहीं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, आप स्केल जितनी बड़ी आपकी स्केल हो सकती है आप उसे खींच सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आप रख लो 0, तो इक्वेशन आपका है 2x प्लस 1। तो अगर यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो y कितनी हो जाएगी 1 एट, अब x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ अगर x की वैल्यू 1 रखा है तो y की वैल्यू हो गई 3।
अब हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गया, हम आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल और माइनस भी इधर ले लेते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1। तो अगर यहाँ -1 लेंगे तो -1 आएगा। अब चलो एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो, तो वाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अगर 2 ले लिया तो आ गया 5। ठीक है, अब ये आपके इतने सारे पॉइंट मिल गए। नहीं, ठीक है, तो हमें 2 पे 5 आया ना। ठीक, तो कोऑर्डिनेट हमको क्या क्या मिल गया यहाँ लिख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 0,1, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 1,3, तीसरा मिल गया -1 और चौथा मिल गया 2 5। ऐसे आप निकालते जाओ, कोई लिमिट नहीं है, जान लो। ठीक है, अब इसे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। इसमें कहीं स्केल नहीं दिया है क्या? नहीं दिया, छोड़ो। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा रफली खींच रहा हूँ मैं। और एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने ऐसे। ये हमारा ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उसको हमने 1 कंसीडर किया। फिर ये 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है 0 1, तो 0 1, तो 0 यानी एक्स, यहाँ ध्यान देना कि ये x1 y1 मान सकते हो। एक्स वाई ऐसे ही है, पहला आपसीसा है, दूसरा ऑर्डिनेट, पहला आपसीसा दूसरा ऑर्डिनेट। तो मैंने पहले ही सिखाया है, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 हो, तो वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे तो है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 0 यहीं पे है। तो पहला आपका जो पॉइंट हो गया, इसे ए मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट ए ये हो गया। ऐसा कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1 3। तो देखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 यहाँ तक है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 कितना है 1 2 3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया बी 1 3। फिर -1 तो -1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हुआ और वाई एक्सिस के अलॉन्ग -1 इधर आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया सी -1 डी है 2,5, तो 2 इधर हो गया, पॉजिटिव साइड में 5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ देखो 5 है, तो ये 2,5 इधर हो गया, इसे बोलते हैं डी। अब ये लाइन बन गया। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आपको लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए 2 ही काफ़ी है। तो आप स्केल रखो इस पर आराम से, ऐसे स्केल रख के पॉइंट मिला दो, तो ये आपका लाइन बन गया। ठीक है, तो जब इसे आप ग्राफ पे बनाओगे ना, तो देखोगे कि ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, तो लाइन ग्राफ पेपर में जहाँ जहाँ से गुजरती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,7, तो ये 3,7 से भी गुजरती है। तो जान लो इस लाइन पे जो जो पॉइंट पड़ेंगे वो y इक्वल टू 2x प्लस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पूछो कैसे? यहाँ देखो, अगर यहाँ 3 7 है तो अगर x की वैल्यू 3 रखो, देखो y की वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू वाई। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस कोऑर्डिनेट में यही है कि जो आपका ये वैल्यू है ये वाई और ये वैल्यू आपकी एक्स है। ठीक है, वाई इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू आप चेंज करोगे तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको बताने का मकसद यही है कि आप लीनियर पॉलिनोमियल अगर स्टडी कर रहे हो और उसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो एक लाइन ही देगा आपको। ठीक है, और उस लाइन पे जितने पॉइंट पड़ेंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस उसके उससे जो रिलेटेड लीनियर इक्वेशन रहेगा उसको सेटिस्फाई करेंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसा अपने एक लाइन है, अब इस पे बहुत सारे पॉइंट पड़ेंगे। आप देखोगे तो अगर ग्राफ में रीडिंग के हिसाब से आप ये पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये इसको रिवर्स ऐसे भी करके आपको बताना था, तो बताना जरूरी था इसलिए बताया।
दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़िए, लेट अस प्लॉट द पॉइंट, इन सारे पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। एंड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन ए ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 2.6 जॉइन द पॉइंट दिस यूजिंग अ रूलर एंड डूइंग सो योर ऑल 5 पॉइंट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो देखो ग्राफ क्या है, जो मैं ग्राफ जिससे जिस एप्लीकेशन से ओपन कर रहा हूँ वो रीड नहीं कर रहा, तभी मैं इसी को एज ए ग्राफ यूज करने वाला हूँ। तो ये पॉइंट मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, कौन कौन से पॉइंट है, -1 -3 0 0 तो ओरिजिन ही हो गया, 3 9 एंड 4 12, ठीक है। इसको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये जो छोटे वाले बॉक्स हैं और ये पूरे, एक्चुअली अपने ग्राफ पे जो स्मॉलर स्मॉलर वाले बॉक्स हैं ये उसी के साइज का है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये 4 स्मॉलर बॉक्स है उसको लेके आप एक ग्राफ का ये वाला बॉक्स आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जान लो कैसे छोटे छोटे, तो उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ पे इसे प्लॉट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्केल्स वगैरह हैं। तो हमारा ओरिजिन ये हो गया, ओरिजिन 0 0 होता ही पहला पॉइंट तो ऐसे ही प्लॉट हो गया। अब हमने बोला था छोटे जो बॉक्स हैं उनको 1 यूनिट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है -1 -3। तो देखो आपको दिखा दे रहा हूँ, -1 तो ये हो जाएगा एंड -3 इधर हो जाएगा। तो पॉइंट एक्चुअली क्या आएगा, ये तो -1 ऑब्लिक -3 ये पहले पढ़ाया जा चुका है, तो इसको बार बार नहीं कोई करवाएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया, रेड पेन से डॉट बना देता हूँ, -1 -3 ये वाला पॉइंट, ठीक। और 0 0 तो ये है ही है, 3 9 तो देखो 3 ये हुआ और 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया 3 9 और ये अगला वाला तो और बड़ा है 4 12, तो 9 10 11 और तो जाएगा नहीं। चलो अपन 3 ही ड्रॉ करते हैं, 4 12 कहीं यहाँ जाएगा, इससे ऊपर यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने को चलो 3 पॉइंट मिल गए। अब इसको स्केल से मिलाना है, तो स्केल लगाओ तीनों पॉइंट पे। ये देखो यहाँ लगा, देखो जो पहला और लास्ट अगर आप मिलाओगे तो बीच वाले अगर उस पॉइंट पे हैं तो अपने आप आ जाएंगे, देखो ठीक है। तो आ रहे हैं ना, 3 9 0 0 -1 -3 और 4 12 भी उसी पे आएगा, ठीक है। तो हाँ, ऑल पॉइंट लाई इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या क्या थे, आपका 0 0 था, -1 -3 था, 3 9 है एंड 4 12 है। मैंने पहले बोला था इसमें जो पहले वैल्यूज होता है वो x होते हैं और बाकी के y होते हैं। और मैंने पहले बोला था कि y = a x + b, इन दोनों में ऐसा कुछ रिलेशन होता है। तो ज़रा एक बार ट्राई करो आप लोग, क्या दिख रहा है ऐसा कोई रिलेशन। जैसे यहाँ पे x = -1 है तो y कितना आ रहा है, -3। यहाँ x = 3 है तो y कितना आ रहा है, 9। यहाँ x = 4 है तो y कितना आ रहा है, 12। तो रिलेशन तो दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जस्ट x की वैल्यू का 3 टाइम्स, हर जगह 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स ये है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि y, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप जनरली एक इक्वेशन बना लो कि y = ax + b है, ठीक है। तो एट x = -1 तो y कितना हो जाएगा, a × -1 + b, y = हो जाएगा -a + b। ये पहला इक्वेशन बन गया।
और दूसरा इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो एट ए एक्स इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस बी। अब देखो हमको पहले से मालूम है कि e एक्स इज इक्वल टू जब -1 लेते हैं तो y कितना है -3, तो यहाँ रख दो -3 इज इक्वल टू -a प्लस बी। और जब हमने ए एक्स की वैल्यू 3 ली है तो y कितना है 9, तो यहाँ 9 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। तो ये आपके सिंगल, और ये दूसरा इक्वेशन, अब दोनों सॉल्व कर लो। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3a 4a हो जाएगा, और ये 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 3a प्लस बी कोई एक इक्वेशन कर लेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस बी नहीं मालूम है 9, ये हो जाएगा 9 प्लस बी इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जनरली हमें दिया था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब हमने अननोन वैल्यू ली है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी 3 इंटू एक्स, बी की वैल्यू है 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। तो जो अभी ये लाइन हमने ड्रॉ करी है ना, ये लाइन, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो जो पॉइंट इसमें दिया था 4 12 हमने ड्रॉ नहीं किया था, तो चाहो तो कर लो, एक्स इज इक्वल टू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 3 इंटू 4 12। तो कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट बन रहा है 4, 12, ये क्या करेगा, लाई ऑन द लाइन। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप निकाल सकते हो, यहाँ x करो, यहाँ y करो, वही क्यों, यहाँ 5 रखो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 15, यहाँ 6 रखो तो 18 हो जाएगा, यहाँ 9 रखो तो 27 हो जाएगा, यहाँ -2 रखो तो -6 हो जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको चेक करना चाहो तो -2 -6, देखो -2 -6 जो कोऑर्डिनेट है -2 -6 इस पर लाई करता है कि नहीं करता, देखो देखो -2 ये है और -6 यहाँ है, तो ऐसे, और -6 ये हुआ, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखना है आपको, तो स्केल लगाओ यहाँ पे, तो देखो -2 -6 से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ग्राफिकल मेथड से आपको पॉइंट चेक कर सकते हो कि पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बताने का मतलब पूरा यही था। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको पॉइंट दिया हुआ है -3 6 -2 4 0 0 1 -2, ठीक है। इसे प्लॉट करना, तो मैंने पहले बोला था कि ये सारे पॉइंट ड्रॉ करना है, तो -3 और 6 किधर होगा आपका, -3 एंड 6, तो -3 एंड 6, ये -3 इधर हो गया, -3 और ये 6 यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -3 6, दूसरा -2 4, तो -2 और 4, -2 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 0 0, तो 0 0 ये ओरिजिन है ही है, और 1 -2, तो 1 ये हो गया एंड -2 इधर आएगा, तो ये किधर आएगा, यहाँ पे 1 -2, और फिफ्थ पॉइंट है 2 -4, तो 2 इधर है और -4 यहाँ है, 2 -4, ठीक है। अब इसको स्केल से मिलाते हैं, ठीक। अब देखो सारे सारे एक ही लाइन में पड़ते हैं, तो ये तो हो गया, ठीक है, ये ड्रॉ करना भी सिखा दिया, एक लाइन में हो भी रहा है।
अब आपको इस लीनियर जो भी इक्वेशन है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने सीधा वही बोला था तरीका कि आपको सपोज कर लेना है कि इसका इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। और आपके पास कुछ नहीं करना है, दो कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट ले लो 0 0, और ये लाइन पास होती है, दिस लाइन passes थ्रू 0 0 एंड 1 माइनस 2, ठीक है। तो पास होती है तो ठीक है। तो 0 0 से पास होती है तो x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 0 है। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। तो y इक्वल टू ए इंटू एक्स, यहाँ 0 रखो प्लस बी, तो आपका कितना हो जाएगा b। तो y इक्वल टू बी, और आपको मालूम है कि एट एक्स इक्वल टू 0 y भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0, यानी b की वैल्यू आ गई आपको 0, ठीक है। तो इक्वेशन कितना हो गया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी b की वैल्यू केवल निकली है, ठीक है। अब सपोज दैट ये पास करती है पासेज थ्रू 1 माइनस 2, तो एक्स इक्वल टू 1 रखो तो y कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ y के यहाँ -2 रखो, a इंटू 1 करो और प्लस बी, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। अभी हमने निकाला है b कितना है, 0 है, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू माइनस ए, और दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो आपका ए 2 हो गया, बी 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, तो ये हो गया 2x और b 0 हो गया। तो इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये तरीका है इक्वेशन निकालने का। तो हो गया कि हमें पॉइंट मालूम थे, सारे पॉइंट को हमने ड्रॉ किया, फिर उस पॉइंट से दो पॉइंट यूज करके हमने उसे लीनियर इक्वेशन निकाला है, ठीक है। अब एक तरीका यह है कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो। सपोज आपको लीनियर इक्वेशन दिया है 1/2x, एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स, एक है y इक्वल टू, मान लो कुछ और है। तो पहले हमें इसको ड्रॉ करना है, अभी रिवर्स चलना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब हमें लीनियर इक्वेशन दिया है तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और जब हमें पॉइंट दिए होते हैं तो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक बॉक्स बनाने हैं, और यहाँ एक्स लिख देना है और वाई लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स की वैल्यू ले लो 1 0 2, 3 पॉइंट बहुत है, ठीक है। अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स, यानी 1/2 इंटू 1 1/2, तो हो जाएगा 1/2, इसको बोल सकते हैं 0.5। एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई हो जाएगा 1/2 इंटू 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2 1, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट मिल गए, 1.5 0 0 एंड 2 1। बस इसको प्लॉट करने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो प्लॉट कर देते हैं फटाक से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन तो ये ऐसे ही यूनिवर्सली नोन है। तो पहला पॉइंट तो आपको ऐसे ही ड्रॉ हो गया। अब 1.5 ड्रॉ करना है, तो एक्स देखो 1 यहाँ पे है, 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो 1.5। तो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की 0.5 देखो, तो 1 यहाँ है तो 0.5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये एक्चुअली 1 1.5, और दूसरा 2:1, तो 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा ये, एक और ले लेते हैं 4। तो अगर 4 लेंगे तो वाई इक्वल टू 1/2x, तो एक्स इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट और कर लेते हैं हम, 4 4 के केस में ये कितना हो जाएगा 1 2, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट सारे कितने कौन से मिल गए, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन के पास ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक हमने जितने भी इक्वेशन देखे हैं y इक्वल टू ax फॉर्म में है,
जहाँ बी जीरो रहा है, आप देखोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास हो रही है। ठीक है, तो जरा नोटिस करना, ध्यान देते हुए चलना। जहाँ कहीं भी वाई इज इक्वल टू सपोज दैट ए एक्स फॉर्म में है इक्वेशन, तो ये लाइन जो होती है, लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो सिमिलरली इसे भी आप ड्रॉ कर ही लोगे। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो वाई इज इक्वल टू एक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इस केस में क्या करना है, एक्स और वाई लिया, 1 2 3। अगर एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो वाई 1 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू -1 लोगे वाई की वैल्यू -2 आएगी। इसे भी ड्रॉ ही कर लो, 1 1। जब ये एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, पहला कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, दूसरा कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू -1 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ये भी देखो वाई इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में था। इसमें जो अपना कांस्टेंट टर्म है बी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, बी जो है यहाँ जीरो, तो भी ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो ध्यान देना है आप लोगों को। एक बात आप लोगों को मोटी मोटी बतानी है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन बनेंगे, चाहे वाई इज इक्वल टू एक्स हो, वाई इज इक्वल टू 1/2x हो, वाई इज इक्वल टू 4x हो, वाई इज इक्वल टू 1/4x हो, वाई इज इक्वल टू 1/3x हो। ठीक है, तो आप जब भी इन्हें प्लॉट करोगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप देख लेना, एक मोटा मोटा आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ग्राफ में जब खींचोगे तो पहली बात ये ओरिजिन से पास होंगे, और ये लाइन क्या होंगे, मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हुए जैसे ऐसे हो जाएगा। जैसे वाई इक्वल टू एक्स सीधे ऐसे होगा, वाई इक्वल टू 1/2x थोड़ा ऐसे होगा, तो ये सारे सारे लाइन ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान देना है, ये सारे सारे सब के सब ऐसे ही होंगे। लेकिन जैसे ही आप चेंज कर दोगे, वाई इक्वल टू -x करोगे, ठीक है, तो देखो इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए क्या करना है, पहले तो हमें पॉइंट निकालने हैं, तो एक्स वाई, तो वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 आएगा, -1 रखोगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें प्लॉट करो, तो प्लॉट करना है तो ये देखो, पहली बात ये भी वाई इक्वल टू -x जाए पास होगा तो ओरिजिन से ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इसका देखो जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान देना है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 माइनस ये +1 2 3 4, ये -1 -2 -3, पहला कोऑर्डिनेट है 1 -1, तो एक्स की वैल्यू है अगर 1 तो वाई की वैल्यू है -1, तो पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये हो गया। दूसरा है -1 1, ये एक्स की वैल्यू -1 है तो ये 1 है, ये दूसरा हो गया। ये हो गया 1 -1, ये हो गया -1 1, और दूसरा है 2 -2, तो 2 -2 ये हो गया 2 -2। अब ड्रॉ करो इसको, इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में लाना होता है। अब देखो ये लाइन जैसे ही y इक्वल टू -x हुआ, तो ये क्या हो गई, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गई। ठीक है, लेकिन पास हो रही है ओरिजिन से ही। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको, कभी भी देखना y इक्वल टू जो x है इसके आगे अगर नेगेटिव है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से तो पास होगी लेकिन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था। तो लीनियर पॉलिनोमियल एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर ही लिया था। ठीक है, कि कोई 4 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x, इन तीनों लाइनों को हमने ग्राफ पे प्लॉट भी किया था। ठीक है, तो एक सीधा सीधा एक
रफली एक आइडिया दे देता हूँ। ये देखो y इक्वल टू 1/2x है, y इक्वल टू 1/2x। तो आप देखोगे अगर x रखोगे, x1 लोगे तो y कितना आ जाएगा 0.5, x2 तो y कितना हो जाएगा 1, x4 तो y कितना हो जाएगा 2। तो पहला इससे मिलकर जो कोऑर्डिनेट बना ये हो गया 1 एंड 0.5, इससे मिलकर जो कोऑर्डिनेट बना वो हो गया 2:1, और इससे इससे जो कोऑर्डिनेट बना हो गया 4:2। तो देखो ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ 1 है, तो यहाँ से देखो ये 0.5 है, क्या हो रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1.5, ये 2 1, दिस इज 2 ऑन एक्स एक्सिस, ये 2 हो गया, और वाई एक्सिस पे ये आपका 1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2:1, 4:2। ये देखो एक्स एक्सिस पे 4 हो गया, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स आपका 4 हो गया और वाई कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 4:2। ठीक है ना। तो वही लाइन है ना, वाई इक्वल टू 1/2x, ये ड्रॉ हो गया। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि बड़े बॉक्स को उसने 1 2 3 दिया। ठीक है, अब देखो ये वाई इक्वल टू एक्स ड्रॉ किया है। तो वाई इक्वल टू एक्स के केस में, वाई इक्वल टू एक्स के केस में आप देखोगे अगर एक्स आपका 0 है तो वाई भी 0 हो गया। तो इसे कोऑर्डिनेट क्या मिलता है 0,0। अगर एक्स आपका -4 है तो वाई भी क्या हो जाएगा -4, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 -4। अगर एक्स आपका 2 है तो वाई कितना हो जाएगा 2, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2 2। तो देखो अभी आप 0 0 तो यही है, -4 -4 ड्रॉ करो तो -4 देखो यहाँ हुआ है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग -4 यहाँ होगा, तो ये कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया -4 -4, 2,2, ये 2 है वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो 2 ये है, तो ये हो गया 2 2। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो दोनों पॉइंट को मिला दोगे एंड पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये मिलाओगे तो ऑलरेडी इससे होकर गुजरेगा, तो वाई इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू एक्स है ये, इसको भी समझा ही देता हूँ। वाई इक्वल टू एक्स कैसे ड्रॉ किया है, सपोज एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी तो वाई 0 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,0, एक्स इक्वल टू 1, देन वाई इक्वल टू कितना 2 × 1 2, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 2। और लेट एक्स इज इक्वल टू -2, देन वाई इज इक्वल टू -4, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2 एंड -4। देखो -2 इधर है, -4 यहाँ पे है, तो ये आके ये हो जाएगा यहाँ पे -2 -4, 1 2, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, यहाँ से ये 1 और ये हो गया 2। ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 और 2, और 0 0 यहाँ पे है ही है। तो इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे तो आपका ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 2x। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वाई इक्वल टू जो ए एक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें बी कोई कांस्टेंट नहीं होता, 0 होता है, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो देखो ये वाई इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई इक्वल टू एक्स भी ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड वाई इक्वल टू 1.2x भी ओरिजिन से पास हो रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि जब आप ये लेते हो वाई इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, पहला ये ध्यान देना है कि ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे अभी देखो पॉजिटिव है ना, तो वाई इक्वल टू एक्स पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 पॉजिटिव है, वाई इक्वल टू 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 पॉजिटिव है, वाई इक्वल टू 1/2x 1/2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो लाइन रहेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे इसको भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, देखो यहाँ तीनों लाइनें एक साथ हैं, ये आपका है ये वाई इक्वल टू एक्स है, और ये वाई इक्वल टू 2x है, और ये वाई इक्वल टू 1/2x है। तो एक बात देखना है, नोटिस करना कि पहली बात तो जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है उसे वाई इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है तो वाई इक्वल टू हो गया एक्स, ए की वैल्यू 1/2 है तो वाई इक्वल टू हो गया 1/2x, और जब ए की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू हो गई 2x। तो देखना जो ए की वैल्यू है, ठीक, ए की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है, या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, या ए की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो जो ए की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, जैसे ये वाला कंडीशन है, तो अगर आप इस पे प्रोट्रैक्टर रख के चेक करोगे तो देखोगे ये यहाँ 45 डिग्री बनाता है। ठीक है, और इधर भी 45 डिग्री ही रहता है। ये आप अपने यहाँ ग्राफ पेपर पे बैठ के चेक कर लेना। ठीक है, टोटल तो 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री, इधर ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो बनाती है। कहने का मतलब क्या कह सकते हैं कि जो आपका वाई इक्वल टू एक्स होता है, हटा रहा हूँ इसे, यहाँ देखो जैसे ये हो गया, ये वाई इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए।
तो ये आप जब ग्राफ ड्रा करोगे ना तो अच्छे से आपको दिखेगा। तो सारे सारे जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कितने डिग्री कट करते हैं, 90 डिग्री को। तो ये एंगल जो टोटल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो वाई जो टू एक्स होता है ये इसका बाइसेक्टर होता है। कहने का मतलब जो ये एंगल होगा ये 45 होगा डिग्री, और जो बाकी का होगा 90 - 45, तो 90 - 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वाई जो टू एक्स हमारी लाइन है वो जस्ट दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम बीचों बीच निकलती है। सेम यही इधर भी होता है, बीचों बीच ही निकलती है, ठीक है। तो कब, जब एज इक्वल टू 1 है तो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से निकलती है। लेकिन जैसे ही ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जैसे 1/2, तो 1/2 आपको मालूम है कि लेस देन 1 होता है। तो देखोगे जो लाइन हमारी आई है वो लाइन क्या हो गई, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन से थोड़ी नीचे आ गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये लेस स्टीपर हुई। स्टीप का मतलब क्या होता है कि ये आपका सरफेस है, ये मान लो कोई माउंटेन है, ठीक है। तो आप एकदम यहाँ से अगर चढ़ना शुरू करोगे ये ज़्यादा स्टीपर हुआ है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपके लिए लेस स्टीपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो ये मान लो 50 हो जाएगा, ये 40, ये 30, 20 जैसे। तो कहने का मतलब जब इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, अब आपको बताया था ये 45 है, तो ये ऑब्वियसली इससे कम होगा। ये वाला एंगल जब इतना 45 है, जब ये एंगल 45 होगा तो ये एंगल उससे कम ही होगा, ठीक है। और ये वाली लाइन जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ वो वाई इज इक्वल टू एक्स से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझना, व्हेन ए इज लेस देन 1 तो लाइन क्या है, इज नियरर टू एक्स एक्सिस। व्हेन ए इज इक्वल टू 1 देन लाइन क्या है, लाइन इज एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। और जब ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है तो लाइन इज स्टीपर, ठीक है। तो यही एक्चुअली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो वाई इक्वल टू एक्स, अब देखो ये 2 है, ए इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो देखो कितना स्टीपर हो गया ये वाली लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये अपनी ये जो आपकी वाई इक्वल टू 1/2x, और ये आपका कितना हो गया वाई इक्वल टू एक्स, और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स। ये क्या हो रही है, वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब जा रही है। तो इन जनरल मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा एक नॉर्मल एक समझाने के लिए बना दिया। देखो ए इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज लेस देन 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ए की वैल्यू है जितना वो जीरो के करीब आएगी, जीरो नहीं, जीरो के करीब आएगी, तो लाइन क्या होगा, वो ये जो लाइन बनाएगा वो एक्स एक्सिस के नज़दीक आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, ये 4 है, तो क्या होगा, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है क्या होगा, ये अरे यार, ये हो जाएगा, ये लाइन आपकी उतने ही करीब जाती जाएगी, ठीक है, किसके, वाई एक्सिस के। तो कहने का मतलब ये है कि वाई इक्वल टू ए एक्स, ये आपका फार्मूला है। तो ए इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू एक्स, ये जस्ट पासेज फ्रॉम origin and middle of space between two axes। ए इक्वल टू 1 जैसे जैसे करेंगे, 1 से लेस, जैसे मान लो ए इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 4 हो गया, 1/3 हो गया। तो आपको मालूम है कि इसमें सबसे स्मॉलर है 1/4, फिर उससे 1/3, फिर 1/2। तो करने का मतलब वाई इक्वल टू जो 1/4 एक्स होगा, और वाई इक्वल टू 1/3 एक्स, एंड वाई इक्वल टू 1/2 एक्स, ठीक है।
तो ये लाइन ये एक्स एक्सिस पे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगी, फिर उसके ऊपर ये लाइन रहेगा, उसके ऊपर ये लाइन रहेगी। जैसे ये हो गया, ये ग्राफ है। ठीक है, ये वाई इक्वल टू 1/4x होगा, ये वाई इक्वल टू 1/3x होगा, ये वाई इक्वल टू 1/2x होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। बीच आपका जो एकदम जस्ट 45 डिग्री पे रहेगा वो क्या रहेगा, वाई इक्वल टू एक्स। और फिर इसके बाद वाई इक्वल टू 2x, फिर वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 4x। ऐसे ही जाता जाएगा। तो कहने का मतलब समझाने का यही था यहाँ पे कि आपको ये ध्यान देना है। आप आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो एंगल थीटा है ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब पहला कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन बी इक्वल टू अगर जीरो है इफ। ठीक है, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स। ये क्या होगा, ये जीरो जीरो से पास होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, ए की वैल्यू हो सकती है इधर वन, या फिर ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन, या फिर ए की वैल्यू लेस देन वन। ठीक है, जब ए की वैल्यू लेस देन वन होगी, ठीक है, तो जो y इज इक्वल टू ए एक्स रहेगा, और इस केस में कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, और इस केस में y इक्वल टू ए एक्स रहेगा। बस ये है कि a इज लेस देन वन की कंडीशन में क्या होगा, जो लाइन होगी, लाइन विल बी बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स, एंड इसको कह सकते हैं लेस स्टीपर, और स्लोप इज लेस देन y इक्वल टू एक्स, या और लाइन इज क्लोजर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा इस केस में, दिस लाइन इज, इसको बोल सकते हैं दिस लाइन पासेज एट 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस। तो कहने वाला जस्ट मिडिल से, मिड ऑफ बोथ एक्सिस। ठीक, और ये वाली लाइन जो होगी जहाँ पे एज ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हुआ, टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, फाइव हो जाए, सो ऑन, ये क्या होगा, लाइन विल बी स्टीपर देन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू ए एक्स व्हेन a इज लेस देन वन। ठीक है, ये एक समरी मैंने बना दी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या स्लोप विल बी ग्रेटर देन y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज लेस देन वन। ठीक है, तो ये आप समरी है, मैंने एक समरी बना दी है। अब चलो ये देख लो, अभी तो हमने a की वैल्यू पॉजिटिव ली थी तो ये हाल था। अभी यहाँ देखो a की वैल्यू -1/3, -1 यहाँ पे, यहाँ -3 है, तो उस केस में लाइन का क्या रहेगा। तो मैंने आपको बोला था जब a पॉजिटिव था तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन होता था, ऐसे लाइन होती थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जब a की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू -1/3x, तो ये आपका y इक्वल टू 1/3x, तो इसमें वैल्यू रखो, मैंने जो तरीका बताया था, टी एक्स एंड वाई। टी एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई जीरो आएगा, टी एक्स की वैल्यू -3 रखोगे तो वाई की वैल्यू
-3, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है ही है, इसके बाहर भी माइनस अपॉन 3, तो हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और वाई की वैल्यू +3 रखोगे तो हो जाएगा -3/3, हो जाएगा -1। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए? 0 0, -3 1, और 3 1। ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट मिल गए, 0 0, -3 1 एंड 3 -1। अब देखो 0 0 तो यहाँ ऑलरेडी दिख ही रहा है, -3 1 देखो, -3 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे, तो कितना हो गया? -3 1 और 3 -1, तो देखो 3 1 2 3 एंड -1, इधर -1 हो गया, तो ऐसे एक और एज कितना हो गया? 3 -1। तो देखो मैंने दिखा दिया इसी ग्राफ में ताकि आप समझ लो कि प्लॉट कैसे किया है, y इक्वल -1/3x। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल -1/3x। फिर देखो इसने y इक्वल -x प्लॉट किया है, सेम जैसे y इक्वल x प्लॉट किया था वैसे y इक्वल -x भी करेंगे। तब यहाँ x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो। तो x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू +1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो ये y की वैल्यू -2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हमको क्या क्या मिल गए? 1 -1, और फिर क्या बोल गया? -1 + 1, -1 + 1, और अगला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 -2। हाँ, ठीक है, तो आप प्लॉट करो से 1 -1, देखो 1 ये हो गया और -1, तो 1 -1 ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 1 -1, और अगला कोऑर्डिनेट है -1 + 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +1, तो ये देखो हो गया -1 1, ये 2 -2, ये 2 हो गया और ये -2, देखो ये -2 ना, ये 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 -2। तो लाइन हो गया आपका y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे भी देखना, ये देखो एकदम जस्ट मिडिल से पास हो रहा है, मिड, इन दोनों ये एक्सिस और ये एक्सिस, इन दोनों के बीच से जा रहा है वाई इक्वल टू -x। जैसे वाई इक्वल टू एक्स क्या था, वाई इक्वल टू एक्स, इनके बीच से जा रहा था। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एक्स था, ये वाई इक्वल टू -x है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो यही लाइन आपको मिल जाएगी। ओके, अब ये देखो वाई इक्वल टू -3x, तो एक्स एंड वाई, तो एक्स की वैल्यू रख दो 0, तो वाई की वैल्यू 0 तो हमेशा होगा, और ये आपका एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 3। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 1 -3 -1 3, तो कोऑर्डिनेट 0 0 1 -3 एंड -1 3, तो 0 0 यहाँ ऑलरेडी दिख ही रहा है, और 1 -3, तो ये 1 हो गया, -3 कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, तो देखो ये हो गया 1 -3। लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, आपको दिख रहा है उसी लाइन पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं भी ड्रॉ होती तो भी कोई आप ड्रॉ कर सकते थे आराम से। अब -1 3, -1 इधर है और 3 इधर है। ठीक, तो अब आप चाहते हैं तो इस पॉइंट को ऐसे मिलाते इस पॉइंट से, ठीक है, लाइन यही बन जाती। ये हो गया आपका y इक्वल टू -3x। अब देखना इस लाइन में, देखो यहाँ पे a की वैल्यू है -1/3, यहाँ पे a की वैल्यू है -1, और यहाँ a की वैल्यू है -3। तो ये माइनस से केवल ये हो जा रहा है कि जो लाइन पहले फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आती थी, माइनस होने की वजह से अब वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, माइनस से बस इतना फर्क पड़ने वाला है, बाकी क्राइटेरिया वही रहने वाला है। ठीक, क्राइटेरिया वही रहने वाला है कि ए की वैल्यू जब <<1 होगी तो लाइन क्या होगा? देखो वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन से नीचे होगा, उसका स्लोप भी कम होगा। ठीक है, और जब ए की वैल्यू >1 होगी, जैसे ये 3 है, एक्चुअली ग्रेटर नहीं है, -3 देखोगे तो नहीं है, लेकिन आप केवल यूनिट उसका लो 3, तो 3 इज >1 है, तो वो लाइन क्या होगी? वाई इक्वल टू -x है और स्टीपर होगी, और उसका एंगल भी एक्स एक्सिस कितना होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो रूल फिट बैठता है कि जैसे ए की वैल्यू कम होती जाएगी वो एक्स एक्सिस के करीब होगा वो लाइन। ठीक है, और एक्स ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा। ठीक है ना, और ओरिजिन से सबके सब पास हो ही रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बच गया है कि जिसमें अभी तक हम कर रहे थे कि जिसमें बी जीरो हो, अभी जो हम करने वाले हैं उसमें बी जीरो नहीं रहेगा। ओके,
अब देखो इसने ग्राफ प्लॉट किया है वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है कि आपको वही है, टेबल बना लेना है। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको पूरा बनाने में टाइम लगेगा। एक्स वाई लाइन ड्रा करने के लिए तो वही पॉइंट काफ़ी होता है, मैंने पहले बोला था। अब देखो यहाँ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन है, तो एक्स इक्वल टू हम अपने आप फ्री हो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो वाई कितना हो जाएगा, टू इंटू वन माइनस वन, टू माइनस वन इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू वन है तो ये कितना हो जाएगा, वन। चलो एक्स की वैल्यू टू लो तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू इंटू टू माइनस वन, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो एक्स इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, ये थ्री। हमारे पास काफ़ी है, दो कोऑर्डिनेट मिल गए। चलो एक और निकाल लो, जीरो ले लो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू इंटू जीरो माइनस वन माइनस वन, ठीक। हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया, वन कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, जीरो कॉमा माइनस वन। तो देखो जीरो ये हुआ, इसको कलर चेंज करते हैं। जीरो ये हुआ और वाई की वैल्यू माइनस वन, तो पहला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये जीरो माइनस वन। फिर टू थ्री, टू यहाँ हुआ और थ्री, वन टू थ्री, ये हो गया, ये हो गया टू थ्री। फिर जीरो माइनस वन, तो ये जीरो है और माइनस वन पे हो ही गया है। वन कॉमा वन, ये देखो वन है और वाई एक्सेस के अलॉन्ग वन, ये हुआ, ये हो गया वन कॉमा वन। अब इन सारे ये पॉइंट, ये पॉइंट मिला दो। तो वैसे आपको पहला और लास्ट वाला ही मिलाना है, जैसे मिलाओगे स्केल रख के तो यही लाइन मिल जाएगी आपकी। तो लाइन हो गया आपका वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। अब देखना एक चीज़ ध्यान देना कि जब हमने एक्स जीरो लिया तो वाई आपका हो गया माइनस वन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से थोड़ा दूर हट के जा रही है, ठीक है। ये ध्यान देना जरा, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देखोगे कि जो अगर वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे तो बी हो जाएगा माइनस वन और ए की वैल्यू हो जाएगी टू और ये ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो क्या है, ये लाइन स्टीपर है, कहने का मतलब ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये इतना जान लो कि 45 डिग्री से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स 45 डिग्री बनाता है और ये उससे स्टीपर है, ठीक। अब वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ड्रा करते हैं। देखो ये वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ड्रा करना है। इसके लिए भी क्या करना है, कुछ नहीं, वही टेबल बनाना है। देखो तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो ले लो तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू इंटू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। वाई की वैल्यू वन लो तो एक्स इज इक्वल टू वन लिया तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू वन प्लस वन, थ्री। और एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन लोगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी टू इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन पे हो जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो वाई की वैल्यू भी माइनस वन आएगी। तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट मिल गए, जीरो वन वन थ्री एंड माइनस वन माइनस वन। प्लॉट कर दो जीरो वन, जीरो ये हुआ और वाई एक्सिस के लॉन्ग वन, तो पहला पॉइंट हो गया जीरो वन ये, फिर वन थ्री, वन वन टू थ्री, वाई एक्सिस के लॉन्ग थ्री। ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया वन थ्री और माइनस वन, ये हो गया आपका माइनस वन, इधर से गया माइनस वन, तो हो गया माइनस वन। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाओगे, देखो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ समझ में आ गया आपको। सिमिलरली ऐसे ही वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव भी हमने प्लॉट किया है, ठीक है। ब्लॉक बनाया, एक्स वाई, एक्स जीरो लिया तो वाई कितना आ गया फाइव, अभी आप खुद कर लेना। एक्स वन लिया तो कितना आ गया वाई सेवन, माइनस टू लिया तो कितना आ गया वन हो गया। कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जीरो फाइव वन सेवन माइनस टू वन। तो ये जीरो हो गया, फाइव यहाँ आ गया, तो पहला कोऑर्डिनेट जीरो फाइव यहाँ आ जाएगा। वन सेवन एक्चुअली दिखा पाना मुश्किल है तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस थ्री लेते हैं। तो एट एक्स ये तो माइनस थ्री, वाई कितना हो जाएगा, टू इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन, माइनस वन। ये वन सेवन नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे देखो सिक्स तक ही है, तो हम माइनस टू वाला लेते हैं। तो माइनस टू पॉइंट वन, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है। माइनस टू और अगला वाई का वैल्यू कितना है, वन, तो ये हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया माइनस टू वन, और अगला है माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस थ्री इधर हो गया, माइनस वन इधर हो गया, तो ये मिल गया माइनस थ्री माइनस वन। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट मिलाओगे यही लाइन बन जाती है। अब तीनों को देखो साथ में दे रखा है, ये हो गया वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ये टू एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस फाइव। देखो तीन चीज़ आप लोग देखोगे कि वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से अगर कंपेयर करें, इस लाइन के लिए बी इक्वल टू माइनस वन है,
इस वाले लाइन के लिए b इज इक्वल टू +1 है, और इस वाली लाइन के लिए b इज इक्वल टू 5 है, ठीक। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक और ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, इसके लिए जो a की वैल्यू है वो 2 है, इसके लिए भी a की वैल्यू 2 ही है, इसके लिए भी a की वैल्यू 2 है। तो देखो कि तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन है, आप देख रहे हो, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अगर इक्वल है, तो जो लाइन बनेगी, लाइन वो विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। अभी अलग रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो पहले वाले में b-1 है, तो आप देखोगे ये वाली जो लाइन है y एक्सिस पे जो एक हिस्सा कट करती है, तो -1 के बराबर कट करती है, ठीक है। और जो 2x+1 है वो देखो y एक्सिस पे 1 के इक्वल, +1 के इक्वल इन पार्ट एक इंटरसेक्ट करती है। और ये y(x5) है, तो ये देखो +5 है, तो ये y एक्सिस पे ये देखो +5 के इक्वल पार्ट इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कह सकते हो कि जो b की वैल्यू -1 है या 1 है या 5 है, ये क्या है, दीज आर जस्ट इंटरसेक्टेड लेंथ ऑफ y एक्सिस बाय दोज लाइन्स, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि जो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a होता है, ठीक है, एक्चुअली ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप मैंने क्या बताया था कि कोई भी लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है थीटा, जो इसका एक्स एक्सिस के साथ ग्रेडियंट होता है या झुकाव होता है, ठीक है, उसे ही स्लोप बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, सबके लिए a की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब सबका जो स्टीपनेस है या एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो इक्वल होगा, और जो इक्वल होगा तो पैरेलल होंगे ही, क्योंकि पैरेलल लाइन वाले प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा ही था कि कोई भी लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसके साथ इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये पैरेलल हुआ, ये पैरेलल हुआ, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो इनके स्लोप्स इक्वल है, इसलिए तीनों लाइन पैरेलल हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ से हमें क्या मिला कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर ये b वेरी करता है बट a इक्वल रहता है, ठीक, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक। अभी फिलहाल इतना ऑब्जर्वेशन उससे हुआ है, ठीक है ना। और b के वेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और b, अपन ने जो b है उसको देख लिया कि b इज y इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट करता कौन है, लाइन, बाय द लाइन। इसके और भी ग्राफिकल एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। अब हमने एक चीज़ देखी कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसको जब प्लॉट कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे पास जो a है, अगर a की वैल्यू इक्वल है और b की वैल्यू वैरी करती है, तो उससे फ़र्क बस इतना आता है कि जो लाइन है a अगर पॉजिटिव, देखो तीन चीज़ें याद रखनी है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो लाइन होगी वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से होकर बनेगी, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी, ये पहला हो गया। दूसरा मैंने बोला था कि a की वैल्यू जैसे जैसे वो <1 होगी और जीरो के करीब जाएगी, तो जो लाइन रहेगी वो एक्स एक्सिस की तरफ, उसका जो बेंड होता है या स्लोप होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा करीब होता है। और जैसे जैसे वैल्यू 1 के करीब जाएगी, फिर 1 से ग्रेटर होगी, तो जो लाइन बनेगी चाहे वो जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बन रही हो या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रही हो, तो वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस से दूर या फिर उसका स्लोप जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो इसमें बीच में जो एक लाइन होती है जिसका जो है स्लोप जस्ट मिडिल से क्रॉस होती है एक्स और वाई एक्सिस से, फिर बीच जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाती है वो एक ही लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, वाई इक्वल टू -x, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू <1 है तो सारी लाइनें जो बनेंगी वो इस वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू -x से एक्स की तरफ, नीचे की तरफ बनेंगी और एक्स एक्सिस की तरफ। और अगर ए की वैल्यू <1 है तो जो लाइन होगी वो लाइन वाई इक्वल टू एक्स या फिर वाई इक्वल टू -x और वाई एक्सिस के बीच में जो है बनेगी, और उनका स्लोप वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू -x से ज़्यादा होगा।
ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और हाँ, अगर 3-4 लाइन है उसमें ए की वैल्यू इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और बी की वैल्यू अगर अलग अलग है तो उससे बस इतना फ़र्क आएगा कि जो बी की वैल्यू होती है, अभी तक हमने देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि वाई की वैल्यू जो बी की वैल्यू जो होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई का जो नेगेटिव वाई एक्सिस का जो नेगेटिव पोर्शन है उधर वो इंटरसेप्ट बनाएगी लाइन, और अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इंटरसेप्ट लाइन जो है कट करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जो अभी मैंने बोला उसको समझने के लिए 2-3 बार आप लोग सुन सकते हैं, ये रिवीजन था। अब हम देखेंगे कि अगर ए की वैल्यू अलग अलग है और बी की भी वैल्यू अलग अलग है तो लाइन कैसे दिखते हैं। तो हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपकी बुक के ही हैं। ठीक, हम अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल इजी। तो एक लाइन है, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक लाइन हमने ले लिया आपका एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट बना देते हैं। और दूसरी लाइन ले ली वाई इक्वल टू 2x, और तीसरा ले लिया वाई इक्वल टू, ठीक। अब देखो, पहली लाइन को कंपेयर करो, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स प्लस बी, तो ये आपका पहला इक्वेशन है, दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। ठीक, तो वाई इक्वल एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो 1 आई और बी की वैल्यू 4 आई। ठीक है, ये इसके लिए होगा। सिमिलरली इसके लिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड बी की वैल्यू -5, और इसके लिए ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। तो आप देख लो ए की वैल्यू सब में अलग अलग है। ठीक है, अब इसको हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए मैंने पहले बोला था कि आप ले लो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2 पॉइंट आपको निकालने हैं केवल बस। ठीक है, तो सपोज एक्स इक्वल टू यहाँ रख दो 1, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,5। फिर एक्स इक्वल टू -2 रख दो, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2,2। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला सेट, पहला लाइन का दो कोऑर्डिनेट काफ़ी है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इसको बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो बॉक्स वाला सिस्टम अपन लेके चलते थे ना, कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फिर दो 3 निकालते थे, 3 की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू -1 रखो, तो कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 -2 इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया -1, 1, 0, 3। और तीसरा आपका है वाई इक्वल टू 3x-5, वही करना है, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -5। और फिर एक्स इक्वल टू 1 रख दो तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 -5 हो जाएगा -2। अब ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1 -2। ठीक है, तो ये सारे हो गए कोऑर्डिनेट, और ये हो गया। और हमें लाइन ड्रॉ करनी, तो पहले 1, 5 ये देते हैं। इसको क्या करूँ मैं, तो पहला पॉइंट हो गया ए, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं वाई इक्वल एक्स प्लस 4, तो 1, 5 एंड -2, 2। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट 1, 5 -2, 2। तो 1, 5 कहाँ आएगा, 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5, तो यहाँ आएगा। तो इसको थोड़ा अलग कलर से देख लेता हूँ, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 1, 5। दूसरा है -2, 2, तो -2 ये हो गया, और वाई की वैल्यू 2 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, 2। ठीक है, अभी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दो दो पॉइंट हमको मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, ये आपका लाइन हो गया, ये लाइन हो गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, दूसरा लाइन क्या है, दूसरे लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है वाई इक्वल 3x-5 का 0, -5, 1, -2। तो 0 -5, 0 यहाँ हुआ, -5 यहाँ हुआ, तो ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट 0, -5। अगला क्या हो गया 1, -2, तो 1 ये हुआ, -2 ये हुआ, तो ये ऐसे आएगा, ये 1, -2। तो इसको हम दोनों पॉइंट मिला के खींच देते हैं लाइन।
ठीक है। अब इसके लिए रेड कलर लेते हैं, रेड नहीं क्या लें, ब्लैक, ये वाला लेते हैं। इसको इधर ही रहने दो। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -1 1 0 3। तो -1 और 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 1। 0 3 0 3 के लिए ये वाला हो जाएगा 0 3। अब इन दोनों को ठीक, तो हमने ये तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि तीनों लाइन का जो स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट देखो, वाई इक्वल टू x+4, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो वाई इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो वाई इक्वल टू x+4 आपकी ये वाली लाइन है। तो वाई पे देखो इसने कितना इंटरसेप्ट किया है, ये देखो। ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी डेटा हो गया है, तो इसको समझाने के लिए ये लोग कैसे दिख रहा है, देखो ये आपका y4 इंटरसेप्ट। ठीक है। यहाँ देखो ये y = 4, कौन सी लाइन ड्रा कर रही है, ये लाइन कौन सी है, y = x+4। ठीक है, तो कितना इंटरसेप्ट है, 4, 1 2 3 4। ठीक, यानी b = 4 जो है एक्चुअली y इंटरसेप्ट है। ठीक है। फिर दूसरी लाइन क्या है हमारी, हमने लिखा नहीं, ये जो -1 -2 एंड 0 -5 से पास होती है, ये y = 3x-5 है। तो ये वाली जो लाइन है, और वाली लाइन क्या है, 2x+3, और ये वाली लाइन क्या है, y = 2x+3। तो मैंने बोला था जो b की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू है -5, यहाँ b की वैल्यू है 3। तो मैं बोला था ये y इंटरसेप्ट है जो कि ये लाइन बनाती है। देखो ये लाइन y पे 3 के बराबर इंटरसेप्ट बनाएगी, देखो बना रही है कि नहीं बना रही है। इस वाले से आपको दिखाता हूँ, देखो 1 2 3, तो 0 ये आपका होगा, 0 से 1 2 3, तो 3 पे ही कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो y पे कितने का इंटरसेप्ट बना रही है, ये 3। ठीक, ठीक है। तो y = 2x+3 में जो b की वैल्यू है वो एक्चुअली y इंटरसेप्ट है। अब ये वाला देखो 3x-5, b = -5, ये क्या करेगी, y इंटरसेप्ट है ये, और किसने, -5। तो y -5 किधर रहता है, 0 से नीचे देखो, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो ये लाइन y = 3x-5 लाइन यही तो है, ये देखो यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, कितनी लेंथ पे, 1 2 3 4 5। ठीक, ये कितना है, -5 = b y इंटरसेप्ट। ठीक, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इतने एग्जाम्पल के बाद। ठीक है। बाकी देखो ए की वैल्यू, सबके ए की वैल्यू मैंने पहले लिख के बता दिया था। इस वाले में ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 3। और इस वाली लाइन में ए की वैल्यू कितनी है, 2। सब में ए की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए देखो उनके स्लोप्स भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था, मैंने आपको एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखा के क्लियर किया। तो आप समराइज करके लिख सकते हो, इफ ए आर डिफरेंट फॉर वेरियस लाइन्स देन दे हैव डिफरेंट स्लोप एंड दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल है तो कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर समवेयर, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी देखो यही हाईलाइट किया है कि आपका लाइन का इक्वेशन है y = x+b, तो उसमें दिया है कि ए जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है,
और अगर हम ए की वैल्यू चेंज करते हैं, बी फिक्स रखते हैं, तो जो लाइन का स्लोप है वो सेम रहेगा, ठीक है। ए की वैल्यू अगर फिक्स है, बी की भी वैल्यू फिक्स है, तो लाइन पैरेलल होंगे। और केवल बी की वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू चेंज हो रही, तभी मैंने दिखाया ए की वैल्यू देखो अलग अलग थी, तो उसमें स्लोप उसका अलग अलग हो गया, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू चेंज करो, ए की वैल्यू ना चेंज करो, तो बी की वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, लाइन जो है वाई इंटरसेप्ट जो बनाएगी वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ही हमने बता दिया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, ये देखो इनके, इसके लिए ए की वैल्यू 1, इसके लिए ए की वैल्यू 3, और इसके लिए ए की वैल्यू 2। देखो तीनों एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इनके ए की वैल्यू अलग अलग है, तो इनके स्लोप्स अलग अलग होंगे, ये पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है, देखो ये 3 है, इसमें भी एग्जाम्पल देख लो। ये लाइन वाई इंटरसेप्ट 3 कर रही है, देखो तो 3 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3। दिस लाइन मेक्स वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 3, देखो 1 2 3। ये जो है आपका ये लाइन, इसका वाई इंटरसेप्ट -2 है, तो देखो ये ऐसे आ रही है, कितना इंटरसेप्ट बना रही है, ये -1 हो गया, -2 हो गया, देखो, ठीक है। -2 का वाई इंटरसेप्ट बना रही है। और ये है 5 का वाई इंटरसेप्ट बनाना चाहिए, देखो ऐसे जा रही लाइन, ये 5 पे कट कर रही है वाई को, तो 0 से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, ये वाई इंटरसेप्ट 5। तो कहने वाला क्लियर कर लो, बी है वाई इंटरसेप्ट और ए है स्लोप, ठीक है। अगर ए की वैल्यू इक्वल होती है, देखो यहाँ भी ए की वैल्यू 2 है, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ ए की वैल्यू 2 है, यहाँ ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 है, तीनों लाइनों में इक्वल है, जिसमें देखो तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। ये एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करिएगा। बाकी एक्सरसाइज वाले पोर्शन में इसको मैं बताऊंगा, अभी तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा था। इसमें दिया ड्रा ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केसेज रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये मैंने बोला था, जो y इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में रहते हैं वो ओरिजिन से पास होते हैं, तो y इक्वल टू 4x ड्रॉ करना है, 2x x ये मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखा दिया है, उसी तरीके से आप बना लेना। ये भी वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट लेने हैं, एक्स की जगह 1 रख देना, -1 जो भी आपकी इच्छा करे, 2 0, फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो आपके वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक। और उस कोऑर्डिनेट से लाइन ड्रॉ कर लेना, ये भी आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये सब आप ड्रॉ कर लोगे, यही वाला चार्ट बनाना आप, एक्स वाई, और ज़्यादा नहीं, केवल 3 पॉइंट आपको निकालने, 2 ही पॉइंट काफ़ी है लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी है, आप माइनस, आपका एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कैसे होता है, ये 0 है, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू रखिए, 3 वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो कुछ नहीं, पहला एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 रखना, तो ये हो जाएगा -7x²। फिर आप आगे के कोफिशिएंट कुछ भी रख दो, क्योंकि उसने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है, हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 + 7, तो हो जाएगा 5 -3 + 7 प्लस प्लस 8 हो जाएंगे, 12 -3 इज इक्वल टू 9। यहाँ टी इक्वल टू ए रखना है, तो यहाँ ए रख दो, तो 4a³ हो जाएगा, -a² हो जाएगा, +6 हो जाएगा। If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get this. Find the number, ठीक है। तो नंबर सपोज कर लो x है, अब उसने क्या कहा कि अगर उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें, तो 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे एंड उसमें 2/3 ऐड करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, -7/12। तो ठीक है, तो कर दो सॉल्व, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देता हूँ। 5/2x इधर ही रहने दो, और ये -7/12 और ये -2/3, 3 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो -8, ये हो जाएगा -15/12। तो 5/2x इज इक्वल टू -15/12, देन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे, यहाँ से जब उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -3 एंड 6, -3/6 हो जाएगा -1/2। तो नंबर क्या हो गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा, -1/2। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? ठीक है, कुछ नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल वाले बेस पे करना है। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो जो आपका अनदर नंबर है ना, उसको x सपोज कर लो, ठीक है। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। फिर कहा दोनों में अगर 21 ऐड कर दें, तो ठीक है, x में भी 21 ऐड कर दो और 5x में भी 21 ऐड कर लो, ठीक। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो ये आपको मालूम नहीं कौन किसका ट्वाइस हो गया, खैर देखने से पता चलता है
कि अगर ये x था उसका 5x किया हमने, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, यही बड़ा होगा, और 21 दोनों में ऐड किया ही है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए उसने क्या कहा, देन वन नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ठीक है। तो 5x प्लस 21 ये अगले का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42, एक्स एक्स एक तरफ आएंगे, ये इधर जाएगा, तो 5x माइनस 2x, ये 21 इधर आएगा, 42 माइनस 21 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3x, देन एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो व्हाट आर द नंबर, तो पहला नंबर, ये नंबर आपका क्या हो गया 7, और ये नंबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, 35, ठीक है। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़ एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 ईयर। तो इसको देखो, आप तो वैसे नॉर्मली भी कर सकते हो कि आपके पास 800 है और किसी मंथ की स्टार्ट में, मान लो जनवरी फर्स्ट को आपके पास 800 है, लेकिन 31 जनवरी को आपको 250 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब पहले मंथ के लास्ट में आपको कितना हो जाएगा 800 प्लस 250 इंटू 1, क्योंकि पहला महीना कंप्लीट हुआ तो 250। ऐसे दूसरे महीने के लास्ट में कितना हो जाएगा 250 इंटू 2, तो दूसरा महीना हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया था। वैसे ही सिमिलरली 6 मंथ्स के लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 और ये हो जाएगा 1500 2300। सिमिलरली 12 मंथ के लास्ट में कितना हो जाएगा 250 इंटू 12, ठीक है, तो निकाल लेना, आसान है। द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाई 3, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो इसको करना पड़ेगा, तो द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। देखो इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर ये 2 डिजिट नंबर है 52, तो दोनों में डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। एंड इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर 2 को पहले कर दिया 5 को बाद में कर दिया तो दूसरा नंबर हो गया। तो बोला रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर 42 और 25 दोनों को ऐड किया, कितना हो जा रहा है 77, ठीक है। तो इस केस में कितना आ रहा है 143। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बना दिया, ठीक है, लेकिन ये जब हमको नंबर नहीं मालूम है तो हम कैसे करेंगे वो देखना है हमको, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे 52 है, तो 52 एक्चुअली होता क्या है, ये यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंथ प्लेस होता है, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 2, राइट। तो हमें नंबर निकालने हैं, तो सपोज दैट डिफर बाई 3, तो जो आपका नंबर है उसमें एक डिजिट मान लो आपका सिंगल डिजिट एक्स है, ठीक है, और दूसरा मान लो वाई है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो एक नंबर आपका एक्स हो गया, एक नंबर एक्स माइनस 3 हो गया, ठीक। अब ये मान लो कि जो टेंथ प्लेस पे है वो कौन सा है, ये है, तो नंबर एक्चुअली क्या हो जाएगा 10x प्लस एक्स माइनस 3, ये जगह 11x-3, ये आपका नंबर होगा। ये आपको समझा बताने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे 52 था, ठीक है, तो हमने तो ऐसे देख लिया कि 52 हो गया, लेकिन जब इसे नंबर फॉर्म में लिखना होगा तो 10 इंटू 5 प्लस 2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो वैसे हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया मान लो, तो आपका 10x प्लस एक्स माइनस 3, तो ये आपका नंबर जो होगा एक्चुअली 11x-3 होगा। अगर उनके डिजिट्स इंटरचेंज कर दिया जाए, तो मान लो टेंथ वाले प्लेस पे x-3 कर दो और यूनिट वाले प्लेस पे x कर दो, तो नंबर कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू x-3 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 10x-30 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 11x-30। तो दूसरा नंबर ये हो गया, पहला नंबर ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 143 आएगा, तो ऐड करो 11x-3 प्लस 11x-30 143, ये हो जाएगा दोनों मिलकर 22x, ये हो जाएगा -33, 30 और 3 ये और ये मिलकर ये 143 है, ये 22x, 33 उधर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 143 प्लस 33 हो जाएगा 6 176, तो एक्स इज इक्वल टू 176 अपॉन 22, 11 2 जो 16 जो 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। तो अगली अगली कितनी हो जाएगी आपकी, अगला नंबर हो जाएगा 8-3, तो अगला हो जाएगा 8-3 कितना हो गया 5, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा फिर, ऐसे नहीं लिखना कि 8 5, एक्चुअली इसका तरीका है कि 8 इंटू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 80 प्लस 5 85,
अब देखो, आप लोगों को, कुछ लोगों को के सर के ऊपर गया होगा ये, जो मैंने ये सारा ऑप्शन किया है, तो उसको देखो मैं फिर से विजुलाइज करा देता हूँ। अभी हमें नंबर मिल गया 85। दोनों का प्लेस चेंज कर दो तो हो जाएगा 58। दोनों में डिफरेंस तो 3 का ही है। 8 माइनस 5 3 है। तो जो आपका पहला कंडीशन है वो तो सूट कर रहा है, ठीक। फिर उसने जो नंबर इंटरचेंज किया है, यानी 85, यानी 85 और 58 ऐड करो तो ये हो रहा है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका था, हमने यही किया। हमको ये दोनों नंबर मालूम नहीं थे। एक तो हमने जो 8 था और इसको था, 8 को हमने x सपोज किया था और 5 को हमने y सपोज किया था, ठीक। और फिर हमने क्या किया था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। जैसे कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ऐसे किया। फिर y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल ली, ऐसे। हमें दोनों नंबर मिल गए x और x माइनस 3। लेकिन जब हम इसे नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो ये टेंथ प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ देखो, यहाँ 8 5 लिख दिया, हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, 80 प्लस 5 है। 80 प्लस 5 कैसे हुआ, 8 इंटू 10 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे हमने किया है 10 एक्स किया है, 10 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। जो एक्स माइनस 3 एक्चुअली 5 के पोजीशन पे है और ये 80 के पोजीशन पे है, ठीक है। ये समझना आप लोग। तो पहला नंबर हमने बनाया 10x प्लस एक्स माइनस 3। और जब एक्स माइनस 3 टेंथ प्लेस पे आ गया, इसको उलट दिया, यानी पहले एक्स एक्स माइनस 3 था, अब जब एक्स माइनस 3 और एक्स कर दिया, तब नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है। ये दूसरा नंबर हुआ, ये पहला नंबर हुआ, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने ऐड किया। आई 143 को इक्वल किया और इसे सॉल्व किया, तुम्हारी वैल्यू आई, ठीक है। फिर ध्यान देना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। तो देखो, वाई इंटरसेप्ट यहाँ साफ साफ दिख रहा है। इसमें वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट यानी बी की इक्वल 4। इसमें वाई इंटरसेप्ट 7। इसमें वाई इंटरसेप्ट -10। इसमें वाई इंटरसेप्ट -11। पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू है -3, दूसरे में ए की वैल्यू है 4, तीसरे में ए की वैल्यू है 6 और इसमें ए की वैल्यू है 6। तो देखो, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। बाकी ये अलग अलग हैं तो पैरेलल नहीं होंगे। मैंने पहले बोला था कि ए की वैल्यू अगर सेम होती तो दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये दिखेगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक। वाई इंटरसेप्ट ऐसे ही बता दिया मैंने। बाकी ये और ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। चलो ड्रा कर ही देता हूँ फटाफट, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये तो जाना दो, प्रैक्टिस वाले के लिए अलग वीडियो में इसको देखेंगे।